तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे और इसका सोल्यूशन किस तरीके से आपको मिलेगा उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना एग्जामिनेशन से पहले ये एक अच्छा रिव्यू होता है, अच्छा प्रिपरेशन का तैयारी करना रहता है, जो कि हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है। कोई भी स्टूडेंट इस प्रोसेस को अप्लाई किए बिना एग्जामिनेशन में अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपने इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी के कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करके, बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। अच्छी अच्छी एग्जांपल के द्वारा हमने चीज़ों को बताया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपने IWT के नोट्स को एक्सेस नहीं किया तो नोट्स को एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं किस तरीके से क्या प्रोसीजर है। तो पहला इसका क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 2022 का जो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ था एज कम्पेयर टू 2020। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द वेब ब्राउजर एंड प्रोटोकॉल। यानी वेब ब्राउजर क्या होता है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो आपका HTTP प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोटोकॉल देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। तो उसके बारे में आप लिख दीजिएगा, जो कि हमने नोट्स में अच्छी तरीके से उसको डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग एंड द गिव दिट्स क्लासिफिकेशन। यानी वेब डिजाइनिंग का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से वेब डिजाइनिंग वर्क करता है, क्या उसके बेनिफिट होते हैं, क्या उसका एडवांटेज होता है, क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं, उन चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैंडविड्थ। यानी बैंडविड्थ क्या होता है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना, समझाना अच्छी तरीके से। एग्जांपल के द्वारा अगर आप इसे समझा देंगे तो और भी बेहतर रहेगा। साथ ही साथ आपको कैश पता होना चाहिए कि कैश क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है। एंड अगला जो हम कह सकते हैं, अगला हमारा है लिस्ट आउट द डिफरेंट फॉलोइंग टैग। जैसे आपका एंकर टैग हो गया, जिसे किसी भी चीज़ को लिंक करना है अपने वेब पेज के माध्यम से तो एंकर टैग का हम यूज़ करेंगे। किसी भी इमेज को ऐड करना है अपने वेब पेज के अंदर तो इमेज टैग का यूज़ करेंगे। किसी भी टेबल को क्रिएट करना है, जो टेबल आपका रो कॉलम कैरी करता हो, तो हम क्या करेंगे, टेबल टैग का यूज़ करेंगे। तो उनके बारे में आपको लिखना है, बाकायदा आप एग्जाम्पल देंगे चीज़ों को तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगला आपका कह रहा है कि इनलिस्ट द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम्स विद द सुटेबल प्रोग्राम। यानी फ्रेम क्या होता है, उसको आपको एक प्रोग्राम के माध्यम से, जो HTML का प्रोग्राम होता है उसके माध्यम से आपको इलस्ट्रेट करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो गूगल पे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि डिजाइन द डिफरेंट लिस्ट टैग एलिमेंट इन HTML विद एग्जाम्पल विद सिंपल प्रोग्राम। यानी किस तरीके से HTML टैग में जो लिस्ट टैग होता है वो यूज़ किया जाता है। जैसे आपको पता होगा, लिस्ट में आपका A भी मिलता है, स्मॉल a भी मिलता है, इस तरीके का I भी मिलता है, इस तरीके का भी रोमन में आपको नंबर्स मिलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना है। अगला है कि डिस्कस द फॉलोइंग रेफरेंसेस टू जावास्क्रिप्ट विद द सूटेबल फंक्शन एंड फॉर्म वैलिडेशन। तो ये क्या होता है। और अगला आपको XHTML के बारे में बताना है कि XHTML में किस तरीके से डोम वर्क करता है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है। एंड अगला है कि राइट अ प्रोग्राम टू इन जावास्क्रिप्ट टू कन्वर्ट हाइट फ्रॉम सेंटीमीटर टू इंचेस। यानी आपको क्या करना है, एक जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप क्या करते हो, हाइट को चेंज करते हो सेंटीमीटर से इंच में और उसके इंच को सेंटीमीटर में। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोग्राम पूछे जाते हैं तो उससे आप बच नहीं सकते। कितना भी आप भागने की कोशिश करें, प्रोग्राम आपको मिलना ही मिलना है। अगला आपका है डिफरेंट बिटवीन द गेट एंड द पोस्ट मेथड। यानी गेट मेथड क्या है, पोस्ट मेथड क्या है, आपको उसके बारे में बताना है। एंड एक्सप्लेन अबाउट द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन PHP विथ इलस्ट्रेशन। यानी क्या कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से कंट्रोल स्ट्रक्चर वर्क करता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद आपको MySQL के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि बेसिकली MySQL जो है वो DBMS का पार्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा है। और आपको किसी भी एक पे शॉर्ट नोट लिखना है तो बेसिकली आप सारे शॉर्ट नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो प्रैक्टिस करके जाइएगा, चीज़ों को और भी अच्छी तरीके से आप डिफाइन कर पाएंगे। अगर आप नोट्स को एक्सेस कर लेते हैं तो सारी चीज़ें उसमें मिल ही जाएंगी। और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं हूँ, आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।